हिंदी व्याकरण में व्यंजन पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार, वर्ण के भेद, इसमें स्वर व्यंजन और अयोगवाह की बात की थी। उसमें हमने स्वर पढ़ लिया था, स्वर के भेद की भी बात हो गई थी, स्वर के कितने भेद होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद हमें व्यंजन पढ़ना है। व्यंजन जैसा कि परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली आवाज में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करें जैसे क, ख, ग, स, ह, च, छ इत्यादि, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली आवाज में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहे जाते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उन ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। तो ये दो परिभाषाएं होती हैं व्यंजन की। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। तो कोई भी व्यंजन हो, यहाँ पर देख सकते हैं क, आ, क, ख, अ, ख, अर्थात प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यंजन के से इस ध्वनि को हटा दिया जाता है, यदि ध्वनि को नहीं लगाया जाता है, तो उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर अ की ध्वनि मिलाई गई है, क बना, यहाँ पर अ की ध्वनि मिलाई गई है, ख, ख बना। इस तरह से जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें हम अ की ध्वनि अवश्य मिलाते हैं। अर्थात यहाँ पर ये स्वर है, और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वही ध्वनि व्यंजन कहे जाते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन के भेद की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी के व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। हिंदी के जितने भी व्यंजन हैं उसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बारी बारी से हम स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की अभी चर्चा करेंगे और इनकी संख्या की बात होगी, और उसके बाद हम पूरे व्यंजनों की संख्या को हम यहाँ से जोड़ के निकालेंगे कि कितने व्यंजन होते हैं। व्यंजन की बात करें तो ऐसे मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं, और उसमें यदि हम ढ़ और ये 2 आगत व्यंजन को मिला देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 33 + 2 35। अभी हम देखेंगे कि कैसे 33 होती है। अभी हम बता सकते हैं, अभी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। 25, 4, 29, 4, 33 जो हमने अभी आपको बताया। इसके बाद ढ़ और ढ़ को ले लिया जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 35। फिलहाल अभी इतना देखेंगे। अभी हम स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की भी बात करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा व्यंजनों के भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी हम स्पर्श व्यंजन देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श यहाँ पर देखिए, व्यंजन तो आप जान गया है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना, जिसे कहते हैं छूना। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करें तो मुख से निकलने वाली वायु मुख के भिन्न भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने लिखा है स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। अतः इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या 5 × 5 = 25। इनकी संख्या हम मान लेते हैं कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे हम क, ख, ग, घ पढ़ते हैं तो उसमें 5 वर्ग बांटे जाते हैं। आपने पीछे कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लेंगे। यहाँ से हम क से लेकर के और अंग तक लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग।
इसको हम कह देते हैं क वर्ग, यानी कि इसके पहले वर्ग के साथ हम वर्ग जोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि क वर्ग में क से लेकर के अंदर तक आते हैं। तो हम इसको यदि गिन लेते हैं क ख ग घ अंग, तो क वर्ग में 5 वर्ग, ऐसे ही च वर्ग में 5 वर्ग, च से लेकर के यहाँ तक, ऐसे ही ट वर्ग में ट से लेकर के आ तक, त वर्ग में त से लेकर के न तक, और प वर्ग में प से लेकर के म तक। यहाँ देखेंगे कि 5 5 5 5 5 और इनकी संख्या 1 2 3 4 5। हमने बताया कि वर्ग की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, अतः इनकी संख्या हो जाती है 25। या हम ये कह सकते हैं कि क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि यह किस भाग को स्पर्श करती है। हम यदि यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं तो क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं इनका उच्चारण स्थान की बात आती है, कंठ होता है, कंठ, यानी कि उच्चारण स्थान इनका कंठ होता है। अर्थात क से लेकर के अंग तक जितने भी वर्ण आते हैं उनको उसमें जो वायु निकलती है कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ऐसे ही च वर्ग में जितने भी आते हैं मूर्धा, इस तरह से हम आगे उच्चारण स्थान की बात करेंगे। सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान या स्वर का उच्चारण स्थान, इसमें हम बात करेंगे कि मुंह के किस भाग पर स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इनकी संख्या हम समझ गए कि 25 कैसे होती है। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती है, और ये ऐसे व्यंजन हैं या ऐसे वर्ण हैं जो ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात हमने कर ली, स्पर्श करना। अभी ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं कि ऊष्म क्या होते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गरम, गरम, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनमें वायु रगड़ करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। तो उसके बीच में ये स्थित होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 हो गई। हमने स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, और अंतिम होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली वायु कुछ कुछ गर्म हो जाती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन इसी कारण से कहते हैं। इसमें जैसे ऊष्म व्यंजन की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा इसकी भी हो जाए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अभी हमने बताया गर्मी उत्पन्न करती है, गर्म हो जाती है वायु। ये तीनों श, श और स और इसके साथ एक ह आ जाता है, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अर्थात ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमने कितनी मान ली, काउंट कर ली 4। तो कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 25, 4 29, 4 33। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2 आगत व्यंजन माने जाते हैं। यदि इनको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, तो उनकी संख्या हो जाती है 2, ढ़ और अण। तो इस तरह से व्यंजनों की संख्या हो गई 35। अभी हमने 2 व्यंजनों की बात की कि ढ़ और अण, ये 2 व्यंजन आ जाते हैं, जो आगत व्यंजन भी कहते हैं, आगत ध्वनि कहते हैं। आगत व्यंजन या आगत ध्वनि, यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो व्यंजनों की संख्या होगी कितनी? 35। और इनको नहीं लेते हैं तो इनकी मुख्यतः संख्या हो जाती है 33। इसके अलावा एक व्यंजन आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ऐसे व्यंजन जिसमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हों वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमने बताया, जैसे हम ज्ञान, छ, त्र और एक आता है स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं?
इस छ को हम बात करें तो इसमें दो व्यंजन वर्ण होते हैं, क और श। क और स और स्वाभाविक है इसके साथ एक अवर्ण जुड़ेगा। इसी तरह से त और र मिलकर के त्र हो जाता है। ज्ञ में भी वही होता है, ग और य मिलकर के ज्ञ हो जाता है। ज और य, ये यदि हम कहें ये ज और ये य और अ मिलकर के ज्ञ, और ये श और र और अ मिलकर के स। त की भी बात की जाए, त र और अ मिलकर के त्र। तो यहाँ पर देखेंगे ये दो व्यंजन, ये दो व्यंजन और ये दो व्यंजन है, ये दो व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम आगे की वर्णों की बात करेंगे, उच्चारण स्थानों की बात करेंगे, इसके बाद द्वित व्यंजन की भी कुछ चर्चा कर लेंगे। तो ये हुए आपके हिंदी व्याकरण में व्यंजन और व्यंजन के भेद। आप लोग व्याकरण पर स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और लिख करके हम वीडियो भेजेंगे, वीडियो का कॉपी भेजेंगे, अपना फोटो क्लिक करके।